हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीग 11। जैसा कि हमने देखा कि आईपीएल इस बार 2023 का जो सीजन रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इसमें। एंड क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऐसे बहुत सारे इवेंट्स देखे कि जहां पे हमें लग रहा था कि ये होना चाहिए था बट उसका ऑपोजिट हो रहा था एंड बहुत ही सारे चेंजेस हुए। बट जो चीज चेंज नहीं हुई है वो है महेंद्र सिंह धोनी का जो फाइनल में पहुंचने की आदत है, वो चीज बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। उनका 10वां फाइनल था ये वाला। एंड हमने देखा कि टॉस में भी बहुत डिले हो गया था, एक दिन का मैच डिले हुआ, बट फाइनली उन्होंने जब बॉलिंग करने का फैसला लिया टॉस जीतने का, तो वहां पे उनका मास्टरमाइंड पता चलता है कि क्यों ऐसा हुआ। उनको पता था कि बारिश आ सकती है एंड उन्हें पता था कि बारिश अगर हो जाती है तो आउटफील्ड भी फास्ट हो जाएगी उनकी। एंड बॉल वेट होने के साथ बैट पे अच्छी तरीके से आएगी, कुछ अच्छे शॉट्स भी लग सकते हैं। बट फर्स्ट इनिंग में हमने देखा कि टारगेट बहुत बड़ा, एक अच्छा खासा टारगेट गुजरात टाइटंस के बैटर्स ने सेट किया था। सो कुछ आप बताना चाहेंगे मैच के बारे में? तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली स्पोर्टिंग के हिसाब से, क्रिकेट के हिसाब से देखें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फॉर आईपीएल फाइनल काफी ज्यादा बढ़िया मैच हुआ है ये 2023 का फाइनल। तो मतलब क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि हमारे फर्स्ट 3 जो प्लेऑफ्स के मैच हुए थे वो हुए थे सारे के सारे वन साइडेड में। हम लोग एक्सपेक्टेशन भी हमारी थी, फैंस की एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी थी कि हमारे को चाहिए बहुत ही ज्यादा शानदार मैच। और क्योंकि हम लोग पहले हम लोगों ने संडे को वेट किया पूरा कि संडे को मैच नहीं हुआ, देन मंडे को मैच शुरू होता है, मैच की फर्स्ट इनिंग्स होती है, तो उसमें उसके बाद फिर आपको 2-2.5 घंटे और वेट करना होता है। ये मैच चले जाता है थर्ड डे पे। हाँ। तो मतलब टेस्ट मैचेस से भी ज्यादा बड़ा आपको ये T20 मैच देखने को मिल रहा है, क्योंकि आजकल टेस्ट मैचेस भी आपको पता है कितने छोटे हो रहे हैं, 2 दिन में खत्म हो जाते हैं टेस्ट मैचेस। तो अगर हम स्पेसिफिक मैच के हिसाब से देखें, जैसे रमन ने कहा कि टॉस फैक्टर और महेंद्र सिंह धोनी का वहां पे मास्टरमाइंड हमारे को देखने को मिला, क्योंकि वहां पे बॉलिंग ऑब्वियसली उन्होंने टॉस में भी बोला था कि यहाँ पे रेन फोरकास्टेड है और आपको पता है कि जब बारिश होती है तो आप चेस करना ही प्रेफर करेंगे। लेकिन क्योंकि अहमदाबाद वाले स्टेडियम में अगर हम ओवरऑल भी नहीं, अगर हम लास्ट 5 या फिर 6 मैचेस भी उठा के देखें अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम की मेजोरिटी बहुत ज्यादा है जीतने के लिए। अगर हम ये बात करें तो ओवरऑल सारे एक्सपर्ट्स, सारे एनालिस्ट, सारा जो भी हिसाब से जिसने भी प्रेडिक्ट किया था वो यही बोल रहे थे कि अगर आप टॉस जीतते हो तो आप उस हिसाब से बैटिंग ही फर्स्ट लोगे। लेकिन ऑब्वियसली धोनी का माइंड थोड़ा आगे चलता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ धोनी का ही माइंड आगे चल रहा है, हार्दिक पांड्या ने भी यही बोला था कि हम बॉलिंग करते, दिल ये बोल रहा है कि बैटिंग करते, लेकिन हम अगर दिमाग से सोचेंगे तो बॉलिंग ही करेंगे। कि यहाँ पे ऑब्वियसली आपका एक सेंसिबल ऑप्शन यही है कि आप वहां पे जाके बॉलिंग करो, चेस करो, और आपको वो देखने को मिला। गुजरात टाइटंस ने 214 रन का वो शानदार टारगेट आपको सेट करके दिया। वहां पे आप फर्स्ट इनिंग्स के बाद अगर देखें तो आप एडवांटेज दोगे गुजरात टाइटंस को, 214 का टारगेट बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली शुभमन गिल का वो स्टंपिंग के बाद धोनी की ऑब्वियसली मेंशन तो करना बनता है कि वो धोनी ने अराउंड 0.12 सेकंड्स में। एंड आप ये देखिए ना कि किसी और कैप्टन ने कोशिश भी करी तो वो शुभमन गिल को आउट नहीं कर पाए थे, चाहे वो फैफ डु प्लेसी हो आरसीबी के साथ या फिर रोहित शर्मा हो आपके मुंबई इंडियंस के साथ। बहुत बड़ी बात ये बताऊं क्या है, मिड विकेट रीजन था। हाँ। यहाँ पे दीपक चहर खड़े थे। वहां पे यूजुअली क्या होता है, वहां पे आप ऐसे फील्डर को लगाते हो, आप ऐसे फील्डर को लगाते हो जिसको आप छुपाना चाहते हो, मतलब जो आप कि मतलब उसके पास ज्यादा बॉल ना जाए। लेकिन दीपक चहर को वहां पे लगाना, शुभमन गिल के सामने वहां पे उनको सेट किया गया। दीपक चहर ने ऑब्वियसली कैच छोड़ दी, इसलिए उनको छुपाना भी बनता है, क्योंकि फील्डिंग के हिसाब से दीपक चहर उतने उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो उस हिसाब से धोनी का मास्टर स्ट्रोक हम लोगों ने उस स्टंपिंग से पहले भी 1-2 बार देख लिया था मैच में कि किस हिसाब से वो यहाँ पे प्लानिंग करके आए हैं। ऑब्वियसली वो बताते नहीं है अपने फील्डर्स को भी, वो एट द एंड लेट में बताते हैं कि किस हिसाब से आपको कहाँ पे बॉलिंग करानी है, क्या फील्डिंग आपको हम देंगे या फिर किस हिसाब से आपको फील्डिंग मिलेगी। तो उस हिसाब से काफी ज्यादा बड़े मास्टर स्ट्रोक्स आपको देखने को मिले धोनी की तरफ से। अब अगर हम और आगे जाएं तो आपको टारगेट तो मिल गया 214 रन का, वहां पे आपको 2 से लेकर 2.5 घंटे का आपको डिले मिल गया, 3-4 इंस्पेक्शंस हुई पिच की। उसके बाद आपको वहां पे 15 ओवर में 171 का आपको टारगेट मिलता है चेन्नई सुपर किंग्स को, और आपके पास 10 की 10 विकेटें बची हैं। आप फिर भी ये बोलोगे कि गुजरात टाइटंस यहाँ पे एडवांटेज पे हैं। ऑब्वियसली बारिश हो चुकी है, जैसे कि रमन ने कहा कि बैट के ऊपर बॉल बहुत अच्छे से आती है। आपके पास 4 ओवर पावर प्ले के हैं, आप उसमें
कैपिटलाइज कर सकते हैं, और जो कि उन्होंने किया। उन्होंने 60 रन 50 रन कुछ लगा दिए 4 ओवर में। हाँ। तो वहां पे आपको देखने को मिला, और आई थिंक 6 ओवर्स में 72 फॉर नो लॉस था। वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स काफी ज्यादा एडवांटेज में आ गई थी। फिर धीरे धीरे वहां पे पहले राशिद खान ने लिया, आपको नूर अहमद ने लिया आपका ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट। उसके बाद उन्होंने डेविन कॉनवे को आउट किया। वहां पे गेम फंस जाता है। आपके लिए आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस लेके आए, क्योंकि अंबाटी रायडू जो पूरे साल नहीं चले, वो उस स्पेसिफिक मैच में वो 2 छक्के। लेकिन हम स्पेशल मेंशन में अजिंक्य रहाणे को पर्सनल लेवल पे करना चाहूंगा कि वो 2 शॉट्स जो उन्होंने लगाए, क्लासिकल क्रिकेट शॉट्स, ब्यूटीफुल शॉट्स, काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने जो सीधा आपको देखने को मिला, उन्होंने सीधा शॉट जो मारा था वो बेस्ट शॉट था मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा का विनिंग सेकंड लास्ट बॉल पे जो 6 था वो तो है ही, लेकिन अजिंक्य रहाणे के वो शॉट्स, फिर आपका अंबाटी रायडू के बारे में मेंशन किया। शिवम दुबे ऑब्वियसली वहां पे थोड़े से फंस गए थे। राशिद खान को उन्होंने 2 छक्के लगाए बाद में, लेकिन उससे पहले उन्होंने गेम फंसा दिया था। महेंद्र सिंह धोनी आके पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। वहां पे पूरे क्राउड के लिए इतना ज्यादा आपको एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल टाइम, धोनी की शक्ल नीचे, पूरा ग्राउंड देख रहा है कि क्या हो रहा है। बट वहां पे मिलर वहां पे परफेक्टली प्लेस थे। मुझे हार्दिक पांड्या की भी कैप्टनसी पे वो दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सही पॉइंट पे सही फील्डर्स प्लेस करना, सही ओवर्स डालना। बट हम अगर पूरे मैच में देखें तो बॉलिंग साइड से हमें इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को पूरे मैच में भी नहीं मिली। 100%। सिर्फ एक नूर अहमद को मैं कहूंगा कि उन्होंने ब्रिलियंट परफॉर्म किया, एंड मोहित शर्मा ऑल्सो, ठीक है। बट लास्ट में तो वो एनी हाउ हार ही गए लास्ट ओवर में, बट उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया। लेकिन बाकी बॉलर्स हम देखें, सीएसके के भी बॉलर्स पकड़ लें, देश पांडे हो गए, हाँ। सबका 10 रन से ज्यादा वो लोग पर ओवर बनाए हैं, एंड बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग भी आप गुजरात टाइटंस की भी देखिए तो हमने गिल ने भी नहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बट हमने साई सुदर्शन को बैटिंग करते हुए देखा। साई सुदर्शन के बारे में 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 96 रन की पारी खेली है, एंड उस स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना एट दैट स्कोर, आई थिंक इट्स नॉट दैट वेरी। देखिए ऐसे ही होता है जब आप लूजिंग टीम में होते हैं, आपकी जो इनिंग्स है वो छुप जाती है, आप उसको आप देख नहीं पाते, ज्यादातर आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि अब ऑब्वियसली फाइनल मैच है, जो टीम जीतेगी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी वहां पे। लेकिन साई सुदर्शन की वो 96 रन की पारी, विनिंग पारी हो सकती थी, सिर्फ 1-2 बॉल की वजह से आप इधर उधर हो गए। रविंद्र जडेजा का वो सेकंड लास्ट बॉल पे छक्का, उसके बाद वो क्या मतलब 4 बॉल यॉर्कर डालने के बाद आपने वो हार्दिक पांड्या ने वो मोहित शर्मा का रिदम तोड़ा वहां पे। उसके बाद फिर छक्का, फिर चौका, वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स जीती अपना 5th टाइटल। रविंद्र जडेजा मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच होने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने शुभमन गिल की विकेट भी ली थी और ये लास्ट में उन्होंने विनिंग आपको रन्स भी लाके दिए। तो ऑब्वियसली ये फाइनल फैंस के लिए, इवन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स हेटर्स, एज वी हैव सम of them in our office also, but also there are a lot of haters, लेकिन उनको भी वो मैच काफी ज्यादा पसंद आया। अब आपको ये फाइनल तो हो गया, आपको इस आईपीएल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आप बताएं। इस आईपीएल बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे आ रहे हैं, मतलब अगर मैं कुछ के नाम लूंगा तो फिर मतलब इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि अच्छा ये पहली बार ऐसा हो रहा है। सो इस बार जो एवरेज बैटिंग स्कोर गया है 183 पे गया है ना। तो फिर ये बहुत बड़ी चीज है कि आप देखिए कि बैटिंग इवॉल्व कैसे हो रही है क्रिकेट की। अब बहुत बड़ी बात ये है क्योंकि अगर आप देखें तो 2019 के बाद ये प्रॉपर होम एंड अवे फिक्सचर यहाँ पे हुआ है, और आप बीच में खेले हो यूएई में, और एक स्पेसिफिक मुंबई या फिर पुणे के अराउंड आप खेले हो, तो वहां पे एवरेज इतने अच्छे नहीं गए थे, और उससे पहले T20 क्रिकेट जो है वो इतना अच्छा अभी तक चढ़ा नहीं था कि आप इस हिसाब से एवरेज आपकी ज्यादा ऊपर जाए। तो डेफिनेटली ये चीज मतलब मुझे लगता है 155-160 वाज अ वेरी ह्यूज स्कोर एक कपल ऑफ इयर्स बैक अगर हम देखें, है ना। तो फिर वो चीज एक बहुत बड़ी उठ के आई है। हमने देखा है कि बैटिंग इवॉल्व कैसे हो रही है, बैटर्स आर लुकिंग टू स्कोर रन्स एनी हाउ। तो ये चीज एक है यार, 15 ओवर में 170 चेज हो रहे हैं तो फिर क्या ही वो तो फिर बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद इस बार हमने देखा कि 200 प्लस स्कोर्स भी 37 बार बने हैं इस बार आईपीएल में, फाइनल आईपीएल 2023 में, एंड चेज भी 8 बार हुए हैं। तो मतलब इस बार आप देखिए कि इंटेंसिटी किस हिसाब से थी बैटिंग की, एंड टीम्स को कितनी अंदर चाह थी जीतने की। बहुत टाइम बाद दिल्ली कैपिटल्स ने मारा था एक बार 200। हाँ, तो कांग्रेचुलेशंस। तो फिर एक ये भी था। उसके बाद हमने देखा कि सेंचुरीज भी सबसे ज्यादा इस बार ही पड़ी हैं, सबसे ज्यादा आईपीएल 2023 में 12 सेंचुरीज टोटल पड़ी हैं, एंड शुभमन गिल ने भी एक रिकॉर्ड तोड़ा है उसमें कि उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज लगाई हैं किसी भी लीग में, 890 रन्स। यस, सो शुभमन गिल इज डूइंग वेरी वेल।
अब देखते हैं कि WTC में क्या होता है। WTC में उनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि देखिए आईपीएल का जो सीजन है वो इट कम्स एंड गोज, बट जो अपनी टेस्ट चैंपियनशिप है इंडिया के लिए प्रायोरिटी ऑलवेज प्रायोरिटी आपकी वही होनी चाहिए। लेकिन देखो आईपीएल तो सभी अच्छा खेलते हैं, हाँ देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सो अब आप कुछ मतलब WTC के बारे में अगर हल्की अपडेट्स दें। WTC क्योंकि अब आईपीएल यहाँ से हो गया है खत्म, यहाँ पे अब हम आपके साथ लेके आएंगे, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की अपडेट्स। वहाँ पे कुछ अपडेट्स अगर हम आपको आज के ही इस वीडियो में दे दें तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि वहाँ पे इंडियन प्लेयर्स ने सबने ऑलमोस्ट सबने, जो कल फाइनल हुआ है उसके बाद आप अभी पहुंचना शुरू करेंगे वहाँ पे। रोहित शर्मा वहाँ पे पहुंच चुके हैं, ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं, विराट कोहली वहाँ पे पहुंच चुके हैं, सारे बाकी के जो फाइनल में नहीं इन्वॉल्व थे प्लेयर्स वहाँ पे पहुंच चुके हैं। सारी ड्रिल्स शुरू कर रहे हैं, वो अपने ड्यूक्स की रेड बॉल से प्रैक्टिस करना उन्होंने शुरू कर दिया है। काफी इंपॉर्टेंट पुजारा ऑलरेडी वहाँ पे काफी अच्छे काउंटी क्रिकेट पहले से खेल रहे हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा हमारे को, क्योंकि आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो आपकी पोटेंशियल 11 होगी WTC फाइनल के लिए, उसमें सारे के सारे प्लेयर्स आपके इस टाइम पे, रोहित शर्मा को मैं T20 का फॉर्म से जज नहीं करूंगा, बट बाकी के सारे लोग फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं अगर हम आईपीएल की परफॉर्मेंस को वहां पे जज करें तो उस हिसाब से। तो ये WTC के अपडेट्स हैं। अब आपको और भी अपडेट्स मिलेंगे प्रॉपर, आपको रूल्स के साथ सारी चीजें आपको बताई जाएगी। आईपीएल से अब हम शिफ्ट हो चुके हैं WTC की, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रमन ने मेरे को ऑफिस से उठा लिया था, WTC पे काम कर रहा था मैं, तो वहां से अब आपको WTC की अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड हम कोशिश ये भी करेंगे कि WTC जैसी मैच चालू होता है, डे टू डे अपडेट्स आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग भी लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, कौन कैसा करने वाला है, क्या सिचुएशंस अराइज हो रही हैं डे 1 के बाद, डे 2 के बाद, कौन सा प्लेयर अच्छा कर सकता है, ये सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी हमारी वीडियोस में, एंड वील ट्राई टू कवर इट ऑल। एंड लेट मी से इट अगेन, आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में आके बिल्कुल बताइए कि हम और कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास इस तरीके से ला सकते हैं कि आपको उसका फायदा हो, या फिर हम इस चीज को बहुत इंटरेक्टिव बना पाए, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड टेलीग्राम ऑल्सो। हम डेली अपडेट्स अपने बारे में देते रहे, आप प्लीज उसको फॉलो करिए, एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, वी विल मीट यू एट WTC। Thank you.